नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ लोगिन के आज के नए अध्याय में। चैप्टर के नाम देख रहल बाड़े सन कि चैप्टर के नाम बा हमारी नींद और ई रउआ लोग के 9वां दिन बा। कौन सा दिन बा? 9वां दिन बा। एक तरह से कहल जाए तो क्रैश कोर्स का भी ये 9वां दिन बा, है ना? तो बताई जल्दी से कैसन बारू हो? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताई कैसन बारू? कैसन बारू बतावा जल्दी से, तो हम क्लास में आगे बढ़ी। आज तो अलगे आनंद आ रहल हो ई सबका। हाँ सर, हाँ सर, मजा तो आ रहल बा काहे से कि बहुते कुछ बीत चुकल बा बिहार में। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं हम अपने अंदाज में। चैप्टर नंबर 9 होने वाला है आपका। चैप्टर का नाम है हमारी नींद और इसके जो कवि महोदय हैं इनके, उनका नाम है वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल इनका नाम है। क्या आप इनको याद रख पाएंगे? हाँ सर। चलिए जी, शबनम जी है हमारे साथ। क्या कहते हैं, कार्टून धमाका जी है हमारे साथ। अमन कुमार जी है हमारे साथ। छोटू छलिया जी है हमारे साथ, है ना? बहुत अच्छा। चलिए, पहला काम है आप लोगों को शेयर कर देना फास्ट में। शेयर कर दीजिए फास्ट में, चूंकि क्लास आज लेट हुई है। लेट होने का क्या कारण है मेरे बताने से पहले मेरे भाई, आप सभी जानते होंगे कि आज बिहार में क्या क्या हुआ है। क्या क्या हुआ है बिहार में, लेट होने का कारण वही है। समझने वालों के लिए इशारा काफी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए, रोशन जी भी है हमारे साथ, शबनम जी है, छोटू जी है ना, अमन जी है। चलिए, कहते हैं कि गुरुजी यह जो है हमारा वन शॉट में ये चैप्टर होगा और ये है हमारा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का ये 9वां दिन है, अर्थात 9 दिन हमने क्रैश कोर्स में बिताए हैं और काव्यखंड के 9 अध्याय को खत्म किए हैं आज की क्लासेस को लेकर के। हेलो सर जी, हेलो, है ना? आज की क्लासेस को लेकर के हमने 9 चैप्टर को खत्म किए हैं। अब जो है हमारे पास चैप्टर की संख्या कितनी बची है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो गोधुली में टोटल चैप्टर है 12, जिसमें से कि आज की क्लास को लेकर के 9 हो जाएंगे, तो अब बचे हैं 3। कितने बचे हैं मेरे भाई बताओ? शेष कितने रह गए हैं? तो 3 चैप्टर और हमें इस काव्यखंड का पढ़ना है। ठीक है, हाँ सर जी। चलिए जी, शुरू करें शुरू करें क्लासेस को। हाँ सर, आइए सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेते हैं। जीवन में आशीर्वाद जरूरी है ना? कहते हैं कि जो चीज दवा नहीं करता है ना, वो दुआ से हो जाता है। तो पहले हम लोग को दुआ भी लेनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो सभी कोई एक साथ जो है भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, फिर शेयर कर देते हैं। शेयर नहीं रुकना चाहिए मेरे भाई, क्लासेस लेट है। सभी को बताइए, सभी को बताइए मेरे भाई, सभी को बताइए कि क्लासेस शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी लेट हुई है लेकिन शुरू हो चुकी है। शेयर करो मेरे भाई, ईमानदारी मन से, फास्ट में। अपने अपने 5 दोस्तों को व्हाट्सएप मौका देता है कि आप एक बार में 5 दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो मौका का फायदा उठाओ ना, उठा लो। हाँ सर, यस सर, यस सर। शुरू करें विद्यार्थी जी। यह बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कहने के मतलब इतनी छोटा, इतनी छोटा। अगर आप थोड़ा सा समय अगर ईमानदारी मन से देते हैं, बस थोड़ा सा समय देना है आपको, मैं आपको कहता हूं कि यह चैप्टर आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समय देना है। ठीक है, हाँ सर, कर दिए हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सक्षम सिन्हा जी नमस्ते, कैसे हो भाई बताओ? अच्छे हो? हाँ सर। सर रात अधिक हो चुकी है ना, 10:04 हो रहे हैं और क्लासेस स्टार्ट हुई। कोई बात नहीं भैया, टाइम का क्या, टाइम तो ऐसे कोई भी टाइम हो, बस पढ़ने में मजा आना चाहिए। चाहे वो सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, बस पढ़ने में मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, है ना? व्यवस्था कैसी भी क्यों ना हो। नमस्ते सर जी। शुरू करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले आपको मिलाते हैं एक मोटिवेशन से। ये मेरा फोटो है, आप देख रहे होंगे। मेरा नाम आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? आप लोग हमें प्यार से ये नाम से पुकारते हैं और मेरा नाम है भी यही, ठीक है? ये है। आइए, मोटिवेशन कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन मेरे भाई संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपके रास्ते को भटकाने के लिए।
बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपके रास्ते को भटकाने के लिए। लेकिन अगर आपको मंजिल तक जाना है, ऊंचाई तक जाना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो उसका एक ही रास्ता है। तो मेरे भाई उस रास्ता का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। उस रास्ता का नाम है मेहनत। क्या नाम है भैया? बताओ 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 बताओ। मेहनत। क्या नाम है? मेहनत। जो विद्यार्थी मेहनत करेगा, है ना, जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो अपने लक्ष्य में सफल जरूर होगा। जो भी व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चोर हो, डाकू हो, गुंडा हो, अच्छा हो, इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो वो उस चीजों के पीछे अपना टाइम देगा, अपना मेहनत देगा, और वो चीजें आज न कल उसकी जरूर होगी। ठीक है। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सच्ची बात है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है। एक न एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए इस धैर्य से, इस भावना से हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने तरक्कियों में, अपनी उन्नतियों में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा यह मोटिवेशन हमको। और हम चाहते हैं अगर आपके पास जो है ना, मैं इसको मिटा दूं? मिटा देते हैं सर। ठीक है। अगर आप लोग स्टडी रूम बनाए होंगे, अगर आप लोग स्टडी टेबल रखे होंगे, तो ऐसे ऐसे मोटिवेशनल चीजों को जो है आप फोटो कॉपी वगैरह करा करके अपने स्टडी टेबल के आगे सजा करके भी रख सकते हो, ताकि इस मोटिवेशन को देख करके अच्छा लगे आपको, है ना। एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं कि सर जी, हम भैया के फोन से क्लास करते हैं, मेरा नाम शानू राज है। बहुत अच्छा। शानू जी है, हमारे साथ है। सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं सर, 2 महीने बाकी है, क्या अभी से पढ़कर फर्स्ट डिवीजन आ सकता है? एक विद्यार्थी जी कमेंट करते हैं कि सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। अब परीक्षा में हमको लगता है कि 2 महीने समय बाकी है, उनका कहना है। लेकिन अभी परीक्षा में 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा दिन है, लेकिन हम लोग 3 महीना ही काउंट किए हुए हैं। तो मेरे भाई मैं तो बताऊंगा, अंकुश जी आप भी सुनना, मैं तो यही बताऊंगा कि अगर आप जितने दिन टाइम बचे हैं, उस टाइम में अगर आप बेहतरीन मेहनत करते हो, हद से ज्यादा मेहनत करते हो, तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी। हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़ चुके हैं, अंकुश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। मैं सभी नए विद्यार्थी जी से चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सपोर्ट हमें डायरेक्ट मिल पाए किरणपुर कोचिंग सेंटर से। बहुत अच्छा है अंकुश जी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टीम से संपर्क करें, या जॉस स्टडी क्लासेस एप्लीकेशन पे सर्च करें, प्ले स्टोर पर सर्च करें और वहां से जाकर के अपना एडमिशन ले लें जल्दी से, फास्ट में। ठीक है। और एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इस टीम से, उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बना करके डाला है, जिस वीडियो का नाम है क्रैश कोर्स लॉन्चिंग। आप जाकर के देखेंगे और समझ में आएगा आपको कि क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है यहाँ से। तो ठीक है, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं बात करता हूँ, आगे बात करूंगा वीरेन डेंगवाल के बारे में। एक महोदय है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीरेन डेंगवाल। क्या नाम है? वीरेन डेंगवाल। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीरेन डेंगवाल। मैं बताऊं मेरे भाई, ये समकालीन कवि है। कैसे कवि है? पहला पॉइंट आपको नोट करने है कि गुरुजी ये जो है समकालीन कवि है। कैसे कवि है? तो समकालीन कवि है। पहला पॉइंट यही आपको याद रखनी है। कैसे कवि है? समकालीन कवि है वीरेन डंगवाल। नाम याद रखिएगा, वीरेन डंगवाल। और ये जो है, इनका जन्म होता है 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। 5 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका जन्म होता है। कहते हैं कि कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में, कीर्ति नगर टिहरी, कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में इनका जन्म होता है 5 अगस्त 1947 को। ठीक ठीक है। हमारा देश कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ? तो मेरे भाई आप जानते हैं कि भारत जो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, अर्थात आजादी के 10 दिन पहले इनका जन्म हो जाता है ना। 5 तारीख को इसका जन्म होता है, और 10 दिन के बाद जो है, अर्थात 15 तारीख को जो है हमारा देश आजाद हो जाता है। हम यहाँ से भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। 5 अगस्त 1947 ईस्वी को इस व्यक्ति का जन्म होता है कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। आगे कहते हैं कि मुजफ्फरनगर, सराहनपुर,
और कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंगवाल जी ने, इंगवाल नहीं डंगवाल देना भैया, डंगवाल देना है। डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। एमए कहाँ से क्या है बताओ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से क्या मेरे भैया बताओ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए कर लिया। और कहते हैं कि यहीं से जो है आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लीट की उपाधि पाई। किस चीज की उपाधि पाई? डी लीट की उपाधि पाई। आगे बढ़ते हैं फास्ट में। और मैं आपको बता दूं, ये वीरेन डेंगवाल जो है ये कवि महोदय है। किस चैप्टर के? तो चैप्टर का नाम है हमारी नींद। चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई बताओ? हमारी नींद है, नींद है ना। हमारी नींद है इस चैप्टर का नाम। और इस चैप्टर के कवि महोदय हो गए हमारे वीरेन डेंगवाल जी। इनका जन्म हो जाता है 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। कहां पर? कीर्ति नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा फास्ट में हम लोग पढ़ेंगे चूंकि समय जो है थोड़ा सा अधिक हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कि वे जो है 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे, है ना। डंगवाल जी, डंगवाल जी जो हिंदी और अंग्रेजी में पत्रिका भी करते थे। क्या आप इस डाटा को याद रख पाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी ये जो है पत्रिका भी करते थे। क्या करते थे? पत्रकारिता भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत भारत, कौन सी चीज है गुरुजी? अमृत भारत में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। अमृत प्रभात में कुछ दिनों तक। कहां पर? कहां पर गुरुजी बताओ? तो गुरुजी अमृत प्रभाव पर। कहां पर? अमृत प्रभात पर, है ना। अमृत प्रभात पर इन्होंने जो है कुछ दिन काम भी किया। किस चीज के लिए? तो कहते हैं कि आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे। इससे भी आपको याद रखनी है कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन रहे थे। दैनिक अमर उजाला, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन रहे थे? तो आपको बताना है कि वो है हमारे वीरेन डंगवाल जी। आगे कहते हैं कि कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 ईस्वी की बात है, प्रकाशित उनका पहला कविता जो है, उनका पहला कविता का नाम है गुरुजी इसी दुनिया में। क्या नाम है इसका बताओ? इसी दुनिया में, है ना। इसी दुनिया में इनकी जो पहली कविता है वो है। इनकी पहली कविता क्या है? बताओ बताओ बताओ। इनकी पहली कविता, वीरेन डंगवाल जी की पहली कविता कौन सी है? तो कहना है इसी दुनिया में। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो कहना है 1991 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाई बताओ? गुरुजी 1991 ईस्वी में। फिर कहते हैं कि आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है जितना पहले था। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। तो आपको इस पाठ से, इस पेज से, इस स्लाइड से मात्र ये चीजें याद रखनी है कि बीरेन डंगवाल जी की पहली कविता रचना क्या है। तो कहना है गुरुजी इसी दुनिया में। बीरेन डंगवाल की पहली कविता क्या है? इसी दुनिया में। वो बोल देना है। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो कहना है 1991 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कहते हैं कि उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और क्या कहते हैं, उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है जो उसकी बुनावट ठेठ देसी किस्म के खास और आम, तत्सम और तद्भव क्लासिक देशज के अनुवाद। इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आपको याद रखनी है ना, सिर्फ पढ़ लेनी है। आगे कहते हैं कि वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा, ये याद रखना है आपको। ये बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना। ये आपको याद रखना है कि दुष्चक्र में दृष्टा, दुष्चक्र में दृष्टा, ये जो
काव्य संग्रह है, इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विद्यार्थी जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में निश्चित रूप से पूछा जाता है, आपसे अवश्य पूछे जाएंगे कि वीरेंद्र डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, किस काव्य संग्रह पर मिला था। तो हमारे सभी विद्यार्थी जी बताएंगे कि गुरुजी उनको जो ये सम्मान मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो मिला था दुष्चक्र में सृष्टा पर। दुष्चक्र में सृष्टा पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताना है आप लोगों को कि कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए ना। नहीं सर, दुष्चक्र में सृष्टा पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और आगे कहते हैं कि इनको ही, एक मिनट, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं गुरुजी, इसी दुनिया में जो इनकी रचना है, इसी दुनिया में जो कि इनकी पहली काव्य रचना है, पहली काव्य रचना जो है इनकी इसी दुनिया में, इस पर इनको एक और सम्मान मिला है, उसका नाम है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी इनको मिला है, किस रचना पर? तो कहना है गुरुजी इसी दुनिया में। और ये इसी दुनिया में जो संरचना है, रचना है, वो कब प्रकाशित हुआ था? 1991 ईस्वी में, जो कि इनकी पहली कविता थी। वीरेंद्र डंगवाल जी की पहली कविता का नाम है इसी दुनिया में। इसी दुनिया में, जो 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसी चीजों पर जो है इनको जो है क्या, कौन सा पुरस्कार मिला है? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। दुष्चक्र में सृष्टा पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दुष्चक्र में सृष्टा पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमें अपने विद्यार्थी जी से यह उम्मीद करते हैं कि उनको अच्छे से ये बातें समझ में आ गई हो। आगे कहते हैं कि श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इनको एक और सम्मान मिला है, शमशेर सम्मान। कौन सा सम्मान? शमशेर सम्मान। किस चीज के लिए? श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए जो है इनको जो है शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, कविता के लिए। विद्यार्थी जी आपसे पूछा जाएगा कि कविता के लिए शमशेर सम्मान किसको मिला है? कविता के लिए शमशेर सम्मान किसको मिला है? तो आपको बताना है कि मेरे भाई वीरेंद्र डंगवाल जी को कविता के लिए कौन सा सम्मान मिला है? शमशेर सम्मान। डंगवाल जी ने विपुल परिणाम में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि का नाम है नाजिम हिकमत। तुर्की के एक कवि हुए, कहाँ के? तुर्की के एक कवि हुए जिसका नाम है नाजिम हिकमत। 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। तुर्की के एक कवि हुए जिनका नाम है नाजिम हिकमत। उनकी कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में की है। तुर्की की भाषा जो भी थी उसका अनुवाद किया इन्होंने पहल पुस्तक के रूप में। किस चीज के रूप में? पहल पुस्तक के रूप में। किस कवि की कविता को इन्होंने अनुवाद किया था? तो नाजिम हिकमत। नाजिम हिकमत कहाँ के कवि थे? तो गुरुजी नाजिम हिकमत कवि थे तुर्की के। कहाँ के कवि थे? तुर्की के थे। तो बताइए कैसा लगा आपको, ये चीजें याद हो रहेंगी? हाँ सर। आगे कहते हैं कि उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरुदा पाब्लो नेरुदा क्या कहते हैं, वार्तोलत वार्तोलत ब्रेखत वार्तोलत ब्रेखत, वास्को पोपा, मिरोस्लावा होलूब, तदेउस तदेउस रजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं का भी अनुवाद किया है। ये सभी इनकी जो है कृतियां हैं। इन्होंने इतनी कविताओं का अनुवाद करवाया है, किया है। आदिवासी कविता का भी अनुवाद करवाया है। कहते हैं कि समसामयिक समसामयिक कवि वीरेंद्र डंगवाल जी जो है
उनकी कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी कविता, ये जो है हमारी नींद, ये कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा से। कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। और इसी दुष्चक्र में सृष्टा पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसी दुनिया में जो रचना है इस पर इनको मिला था रघुवीर सहाय सम्मान, है ना। ये देख लीजिए, है ना, यहाँ पर है, इसी दुनिया में मिला है। कौन सा? तो भैया किधर गया जी? यहाँ इसी दुनिया में इनको मिला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार और दुष्चक्र में सृष्टा पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे ऑब्जेक्टिव में आपको अच्छे से काम देगा, इसीलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं इन चीजों को। ठीक है, हाँ सर। आगे कहते हैं सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती यह कविता है। अर्थात कहते हैं कि सुविधा भोगी मतलब हर कोई जो है सुविधा चाहता है जीवन में, हर कोई सुविधा चाहता है। बेपरवाहियों की बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए, मतलब बाहर की परिस्थितियों से लड़ते हुए कोई जीव जो है प्रगति कर रहा है, और उसी चीज के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो बताइएगा कि कवि परिचय में आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? क्या आप कवि परिचय से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, ज्यादा तो नहीं है, 4-5 ऑब्जेक्टिव है इसमें जो कि आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए इनका जन्म कब हुआ। तो कहना है कि 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, प्रेम प्रकाश कुमार जी है हमारे साथ, बोल रहे हैं हेलो। तो प्रेम प्रकाश जी हेलो, कैसे हो भैया बताओ? अच्छे हो, मस्त हो ना? हाँ सर। तो कहते हैं कि मेरे विद्यार्थी जी आप बताएंगे कि वीरेन डेंगवाल हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेन डेंगवाल। वीरेन डेंगवाल का जन्म कब हुआ? तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो कीर्तिनगर उत्तरांचल में हुआ ना। हाँ सर। आगे पूछे जाएंगे कि वीरेन डेंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो आपको क्या बताना पड़ेगा बताओ? तो बताना है गुरुजी दुष्चक्र में सृष्टा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अच्छा थोड़ा सा ये बताओ कि बीरेन डंगवाल की पहली कविता जो है उसका नाम क्या है? तो कहना है कि पहली कविता जो है उसका नाम है इसी दुनिया में। क्या नाम है बताओ? इसी दुनिया में। अच्छा, ये इसी दुनिया में जो रचना है, इस रचना पर कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? तो रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान, ये मिला था। क्या बच्चों इतना चीजें आप कवर कर पाए हो? हाँ सर, बिल्कुल सर। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए कि हमारा यह जो चैप्टर है हमारी नींद चैप्टर जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है इसी दुनिया में। कहाँ से? इसी दुनिया में। कहाँ से मेरे भाई? सॉरी माफ कीजिएगा, कहाँ से बताना है आपको? दुष्चक्र में सृष्टा। क्या बताना है? दुष्चक्र में सृष्टा से इन चीजों को लिया गया है। तो बताइए क्या आप लोग कविता पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग कविता देखने के लिए तैयार हो? यस या नो? यस या नो? हाँ सर, हाँ सर, कविता देखने के लिए तैयार है। आइए आइए विद्यार्थी जी, अब हम कविता को शुरू करते हैं। कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। जब मैं सो रहा था बच्चों, याद करना, सोचना इस चीजों को, जब हम लोग सो रहे होते हैं तो क्या वृक्ष जो है, पौधे जो है, वे बढ़ना छोड़ देते हैं क्या? छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना, नहीं सर, वो तो निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं तो कोई जीव जो है बढ़ रहा होता है, अपनी उन्नति की ओर बढ़ रहा होता है, अपने जीवन को जी रहा होता है बढ़ चढ़ करके। कहते हैं कि यानी कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंहों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो पौधे जो है कुछ इंच बढ़ जाते हैं। अगर किसी बीज को हम धरती में
धरती के नीचे दबा देते हैं तो उस बीज से, है ना, उस बीज से अंकुरन निकलने लगता है। और उस अंकुरन अंकुरन देखे है ना, जिसको हम लोग गोजरा बोलते हैं, गोजरा, गाजर नहीं गोजरा, जो अंकुरन होता है, तो आप देखें अंकुरन बहुत कोमल होता है। और वो अंकुरन जो है धीरे 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 मिट्टी की छत को, अर्थात मिट्टी को फाड़ करके जो है ऊपर निकल जाता है। यस या नो? आप लोग मकई की खेती देखे होंगे, जब मकई को धरती में जमीन में रोपा जाता है, जिसको कि मकई टोभना कहते हैं, तो जब हम लोग मकई को रोपनी कर देते हैं, टोभ देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि डिब्भी निकलती है। क्या निकलती है? डिब्बियां निकलती है, छोटी छोटी अंकुरन निकलती है, उससे निकलती है ना। वो अंकुरन जो है जमीन को फाड़ते चीरते हुए निकलती है, और वही जो है छोटा सा बीज जो अभी अंकुरन दे रहा है, समय आने पर बहुत बड़ा मक्का का पौधा बन जाता है। यस या नो? हाँ सर, हाँ सर, यही बात है। चलिए सर आगे कहते हैं कि कभी कहते हैं कि मनुष्य जो है सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है। हम लोग क्या चीज है भैया बताओ? हम लोग सुविधा भोगी है, हम लोगों को बहुत सारा सुविधा चाहिए। क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, बहुत सारा सुविधा चाहिए, और हम लोग आराम से नींद में सोते हैं। लेकिन प्रकृति जो है विकास क्रम को अनवरत जारी रखता है। जब हम सो रहे होते हैं उस समय भी प्रकृति की जो है चाल जो है वो चलते रहती है, वो नहीं सोती है ना। हमारे नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं। बीज अंकुरित होकर अपनी कोंपलों को धकेलना शुरू कर देती है। जब हम सो रहे होते हैं तो इतना कांड हो जाता है ना। जब हम सो रहे होते हैं तो इतना कांड हो जाता है इस प्रकृति में, इस दुनिया में। कहते हैं कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है जब हम सो रहे होते हैं। एक मच्छी पता नहीं कब जन्म ली और कब मर गई, जिंदगी अपनी जिंदगी जी करके कब मर गई वो भी नहीं, है ना। हमारी नींद के दौरान इतना कुछ घटित हो जाता है। कई शिशु पैदा हुए और उसमें से कई तो मर गए दंगे, मर गए दंगे आगजनी और बमबारी में। मतलब बहुत सारे लोग कुछ जैसे जिस तरह जब हम सो रहे होते हैं तो कहीं बहुत सारे मतलब कहीं 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 जो है कुछ शिशुओं के जन्म हो जाते हैं, कुछ बच्चे के जन्म हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, है ना। हम लोग दूसरों दिन के न्यूज में इस चीजों को सुनते हैं, है ना। तो जब हम सो रहे होते हैं तो प्रकृति जो है निरंतर चलती रहती है, वो नहीं सोती है। कभी एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन गरीब लोगों के जीवन के दशा विषय में कहता है कि उसके बच्चे जो है दीनता के कारण या तो मर गए अथवा अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए, जो दंगे और आगजनी और बमबारी में मारे गए। जब हम सो रहे होते हैं तो मेरे भाई इतना कांड हो जाता है। आगे कहते हैं कि गरीब की बस्ती में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। गरीबों की बस्ती में जिसको कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, वो भी चंदा दे करके, चंदा जमा करके जागरण करवा लेता है लाउड स्पीकर बजा करके, है ना। कहते हैं कि कभी कहते हैं कि जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग को शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते हैं, वह भी विलासी लोग, वह भी वहां भी कहां पर, वहां भी विलासी लोग जो है देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं। कहते हैं, कवि का कहना है यहाँ पर कि जो भी गरीब लोग हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके पास इतना रुपया भी नहीं है कि वो अपने पेट की अग्नि को तुरंत शांत कर ले, अर्थात खाना उसको सही समय पर अच्छे अच्छे मिल जाए, उस चीज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन लेकिन मेरे भाई कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वहां पर भी जो है, वहां पर भी जो है लाउड स्पीकर बजाकर ठगने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समय समय की बात है मेरे भाई। ठीक है, कहते हैं कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी विरोध बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद।
प्यारे विद्यार्थी जी कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं ना, तब में और क्या क्या हो जाता है, थोड़ा सुनिएगा। कहते हैं कि अत्याचारी जो है खूब भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद भी अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते हैं, उसका जुल्म बढ़ता ही जाता है। जो व्यक्ति अत्याचारी है, उनके पास कितना भी धन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो शांत से नहीं बैठ सकता। वो हमेशा जो है इस तरह के ही कार्य को करते रहता है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो। अपना अन्याय जो है वो बंद नहीं करता है। ठीक है। कहते हैं कि और लोग भी है, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कवि कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग नहीं करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी नींद खराब करके जाएं कहीं घूमने के लिए? नहीं सर। जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती है। नहीं भूलती है बच्चों। ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बच्चों। बताओ 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 बताओ, यह चैप्टर में आपको क्या लगा, कैसा लगा यह चैप्टर? क्या आप इस चैप्टर से सवालों को बना लेंगे, है ना? सवालों को बना पाओगे? कैसा लगा जल्दी से बताओ, चैप्टर खत्म हो गया। कैसा लगा यह चैप्टर आपको? बहुत छोटा सा चैप्टर है। कैसा लगा क्लास? जल्दी से बताओ, यह चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा? अब आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे हम ले चलेंगे फास्टली। ठीक है। चैप्टर में उतना दम नहीं है मेरे भैया। पहला सवाल है आपके सामने, देखेंगे, पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। सभी विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स को चालू कर लें और फटाफट जल्दी से जवाब देना है आप लोगों को। पहला सवाल है आपके सामने कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद जो है किसका प्रतीक है? इसमें से बताइएगा किसका प्रतीक है नींद? साहस का, प्रसन्नता का, आलस का या उम्मीद का? किस चीज का प्रतीक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा फास्टली बताइएगा। ठीक है, जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे। ऑप्शंस नंबर ए, ऑप्शंस नंबर बी, ऑप्शंस नंबर सी, आपको जो उचित लगे, है ना, आप कमेंट बॉक्स में भरेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आप उसको जो है देखेंगे कि आपका कमेंट क्या था। ठीक है, फास्टली, थोड़ा सा फास्ट करें। ठीक है, चलो मेरे भाई बताओ जल्दी से, किस चीज का प्रतीक है, किसका प्रतीक है नींद? जल्दी से बताओ। साहस, प्रसन्नता, आलस, उम्मीद। तो मैं बताऊंगा कि ये आलस का प्रतीक है। नींद किसका प्रतीक है विद्यार्थी जी? गुरुजी, नींद जो है आलस का प्रतीक है। नींद किसका प्रतीक है? तो गुरुजी आलस का प्रतीक है। आगे चलते हैं। तुर्की के महाकवि कौन थे? तो तुर्की के महान कवि जो थे वो थे नाजिम हिकमत। नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद जो है उन्होंने किया था। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। सबको पहचान रहे भैया, सबको पहचान रहे, आज सबको पहचान रहे हैं और सबकी लहजों को भी देख रहे हैं कि कौन जो है क्या बोल रहा है। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, सबकी लहजों को भी देखते हैं। आपको लगता होगा, चलो ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अच्छी बात है। आ जाइए। कहते हैं कि दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि का है? दुष्चक्र में सृष्टा जो है यह काव्य संग्रह किस कवि का है, ये आपको बताना है। दुष्चक्र में सृष्टा जो है मेरे भाई बताओ, दुष्चक्र में सृष्टा यह जो कविता है ये किस कवि की रचना है? तो गुरुजी ये जो है हमारे वीरेन डंगवाल की रचना है। किसकी रचना है? वीरेन डंगवाल की रचना है। और इसी रचना पर जो है इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था बताओ? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाँ सर, मिला था, यस सर। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सी है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। किस रचना
किस रचना के लिए वीरेन डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किस रचना पर मिला था बताओ? दुष्चक्र में सृष्टा, इस पर तो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इसी दुनिया में किस पर? इसी दुनिया में यह जो रचना है विद्यार्थी जी, इसी रचना पर इनको जो है वीरेन डंगवाल जी को जो है मिला था ये रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। आगे कहते हैं कि समकालीन कवि कौन है? हमने जैसे ही चैप्टर शुरू किया था सबसे पहला चीजों को हमने अंडरलाइन किया था, देख लेना कि समकालीन कवि जो है वो है हमारे वीरेन डंगवाल जी। समकालीन कवि कौन है? हमारे वीरेन डंगवाल जी है। समकालीन कवि का मतलब वीरेन डंगवाल। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? यह लाइन किस कविता में कही गई है मेरे भाई बताओ? हिरोशिमा में, एक वृक्ष की हत्या में, या हमारी नींद में, या अक्षर ज्ञान में? कहां लग रहा है मेरे भाई बताओ? तो कहना है गुरुजी ये तो हमारी नींद की बातचीत हो रही है। हमारी नींद में ऐसी बातें कही गई थी, हमारी नींद में ऐसी बातें कही गई थी। वीरेन डंगवाल का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था ये बताओ? तो कहना है गुरुजी 1991 ईस्वी में। पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। और उसका नाम क्या था मेरे भाई बताओ? बताओ मेरे विद्यार्थी जी, उसका नाम था गुरुजी इसी दुनिया में। क्या नाम था? इसी दुनिया में। ये जो आप यहाँ देखे थे ना, रे भैया कहाँ हो तुम, है ना, यहाँ ये इसी दुनिया में, इसी पर इनको रघुवीर सहाय मिला था पुरस्कार, रघुवीर सहाय का नाम वाला, उसी इसी पर ये इनका पहला, ये क्या है इनका पहला कविता है जो कि 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कोई दिक्कत भैया बताओ? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं, कहते हैं कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह, लो भैया अभी तुरते बताए हैं मेरे भाई, देखो ना, तुरंत बताए थे ना। हाँ सर, पहला कविता ये। कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? तो वो है हमारी जनता। कौन है? शिक्षित लोग, किसान लोग, हठ धर्मी लोग, या इनमें से कोई? तो हमने अंतिम लाइन में आपको बताया था कि जनता। कौन? तो जनता। इसमें से आपको क्या लग रहा है ये बताओ? इसमें से आपको क्या लग रहा है? कौन जो है, कौन जो है क्या कहते हैं इनकार करना नहीं भूलती है? कौन जो है इनकार करना नहीं भूलती है, ये बताते हैं आप लोग को, है ना? तो शिक्षित लोग, किसान लोग, या हठ धर्मी लोग? हठ धर्मी लोग होना चाहिए, जो जिद पर अड़े रहते हैं। जिद पर अड़े रहते हैं उसको कहते हैं हठ धर्मी लोग, है ना, ये वाले। इनकार करना नहीं भूलते। आगे कहते हैं कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी कौन रह चुके हैं? तो हमारे सभी विद्यार्थी जी फास्टली बताएंगे कौन रह चुके हैं। तो गुरुजी वो हैं हमारे वीरेन डंगवाल जी, जो कि अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल। आगे कहते हैं कि सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्र किस कविता में हुआ है मेरे भाई? ये लाइन आपने किस कविता में पढ़ी है? तो गुरुजी यह जो लाइन हमने पढ़ी है हमारी नींद वाली कविता में पढ़ी है। किसमें पढ़ी है? हमारी नींद वाली कविता में, है ना। ऑप्शन नंबर सी। वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कहना है गुरुजी दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसी दुनिया में इस पर मिला था इनको कौन सा चीज? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या मैं बताने वाला हूं देखेंगे आप लोग फास्टली, है ना। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, आगे मैं बताने वाला हूं कि हमारी नींद कविता में किसके जीवन कर्म के पूरा होने की बात करता है। जब हम सो रहे होते हैं तो मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। किसका जीवन चक्र गुरुजी? मक्खी का। किसका? मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से, बनारस से, इलाहाबाद से, या मेरठ से? अमृत प्रभात पत्रिका, है ना, जल्दी से
अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? फास्टली बताइएगा, कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ, बनारस, है ना, इलाहाबाद, मरेठ, कहाँ से होती थी ये बताओ, कहाँ से होती थी मेरे भाई बताओ। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि इलाहाबाद से ही जो है अमृत भारत पत्रिका का प्रकाशन हुआ करता था। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए थे, कुछ इंच बढ़ गए थे, कुछ क्या बढ़ गए थे? इंच बढ़ गए थे, इंच। आगे कहते हैं कि गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ था? कोई शिशु पैदा हुए थे, दंगे या आगा जमीन से बमबारी हुई थी? नहीं, धमाके से गुरुजी देवी जागरण हुआ था। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। गरीब बस्ती में क्या हुआ था गुरुजी? धमाके से देवी जागरण हुआ था। आगे कहते हैं कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो गुरुजी गरीब बस्ती में। कहाँ हुआ था? गरीब बस्ती में हुआ था। आगे कहते हैं कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो गुरुजी हमारी नींद कविता जो है वो ली गई है इसी दुनिया में, इसी दुनिया में से ली गई है ना, इसी दुनिया में से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे कहते हैं कि वीरेन डंगवाल कवि है। कैसे कवि है बताओ? छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादी कवि या समकालीन कवि? तो गुरुजी ये है हमारे समकालीन कवि। कैसे कवि? समकालीन कवि है। हाँ सर। वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? तो गुरुजी इनका जन्म हुआ है 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब हुआ बताओ? पिंटू जी है हमारे साथ, कब हुआ इनका जन्म? तो गुरुजी 5 अगस्त 1947 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है ना। हाँ सर। आगे चलते हैं, कहते हैं कि वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता का नाम बताओ इसमें से। हिरोशिमा? नहीं सर। हमारी नींद? सोचते हैं। अक्षर ज्ञान? नहीं। लौट कर आऊंगा फिर? नहीं। तो हमारी नींद जो है सही। हमारी नींद कविता के कवि कौन है बताओ? कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल, अनामिका या रेनर मरिया रिलके? कौन है हमारी नींद कविता के कवि? तो गुरुजी वीरेन डंगवाल है। महोदय 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 महोदय, प्रेम से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर रहे हैं। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है आराम। क्या है? आराम है, यानी कि सुविधा भोगी जिंदगी, है ना, सुविधा भोगी। आराम या सुविधा कह सकते हैं ना, सुविधा। हम सभी को चाहिए सुविधा। जीवन में क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। गरीब बस्ती में क्या हुआ था? 2018 में पूछे गए प्रश्न है। तो गरीब बस्ती में धमाके से हुआ था देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर। कौन चीज पर हुआ था मेरे भाई बताओ? लाउड स्पीकर पर। लाउड स्पीकर कहते हैं बाजा को। लाउड स्पीकर किसको कहते हैं? बाजा को। और आजकल तो बाजा बहुत कम चलता है, आजकल चलता है डीजे अर्थात साउंड, है ना। एके जी किंग, एके जी किंग। हेलो सर, हेलो भैया, कैसे हो बताओ? कैसे हो एके जी किंग? अच्छे हो? हाँ सर। आगे बढ़े। आगे कहते हैं कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था दुष्चक्र में सृष्टा, और इसी दुनिया पर मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, स्मृति, है ना, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। ये बातें हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है गुरुजी? हमारी नींद ली गई है इसी दुनिया से। कहाँ से ली गई है? इसी दुनिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? इसी दुनिया से। आगे कहते हैं कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो मेरे भैया आलस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आलस का। आगे आपका ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। आपने देखे हैं अभी तक में 27 प्रश्न को, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि 27 में से कितने प्रश्नों का आपने सही सही जवाब दिया है। थोड़ा फास्टली बताएंगे भाई, जल्दी से बताओगे आप लोग कि आपने 27 में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। फास्ट, है ना, जल्दी से बताइएगा। हमने आपसे पूछे हैं 27 प्रश्न, आपने 27 में से कितने सवाल का सही सही जवाब दिया है ना। ठीक है, चलिए। जो भी विद्यार्थी जी लाइव में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमेशा पता चलते रहेगा कि गणित की
पढ़ाई कब होगी, हिंदी कब होगी, संस्कृत कब होगी, इकोनॉमिक्स कब होगी, आपको सूचना मिलते रहेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी टीम से फास्टली जुड़ जाएं। ठीक है, तो हमारे सभी विद्यार्थी जी कह रहे हैं सर 25 प्लस हम लोगों का सही सही जवाब है। कितना प्लस? 25 प्लस। कुछ का 25 है, कुछ का 26 है, कुछ का 27 में 27 है। इस तरह से अंक आए हैं, जो कि बहुत ही काबिलियत तारीफ है आप लोगों का। ठीक है, चलिए जी, कैसा लगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सेशन? जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्टिव सेशन कैसा लगा? ऑब्जेक्टिव सेशन कैसा लगा? ऑब्जेक्टिव कैसा लगा? फास्ट में बताओ, कैसा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग इमोजी बना करके भेज देंगे कि हाँ गुरुजी बहुत मजा आएगा, मस्त लगा गुरुजी। हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से कैसे रहेंगे। कहते हैं कि मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? तो कवि जो है मक्खी का जीवन काल का उल्लेख करके हमें बताना चाहता है कि कुछ जीवों का जीवन काल इतना छोटा होता है कि वे जीव जन्म लेकर हंसी खुशी मर जाते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन इतना लंबा होने के बावजूद भी मनुष्य और जीने की इच्छा रखता है। मतलब मच्छी जो होता है ना भाई, मच्छी, तो उनका जीवन काल इतना छोटा होता है, वो जन्म लेता है और हंसी खुशी जो है 10-15 दिनों में मर जाता है। लेकिन मनुष्य की जीवन जो है इतनी लंबी होती है ना, एवरेज 80, 85, 90 साल, है ना, इतनी लंबी होती है। फिर भी मानव चाहता है कि और भी जिंदा रहे, और हम जिंदा रहे। कोई मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? नहीं सर। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? गरीब बस्तियों, ऐसे गरीब बस्तियों का उल्लेख करता है जिनको कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वहां भी जाकर के देवी के नाम पर जो है, जागरण के नाम पर जो है चंदा वसूलने का काम करते हैं। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख करके हमें बताना चाहता है कि कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तो कुछ लोग जो है धनी होने के बावजूद जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, है ना। गरीब लोग जो है अपने जीवन में जितना है उतने में वो लोग मस्त रहते हैं, देवी जागरण वगैरह करते रहते हैं, लाउड स्पीकर बाजा वजा साउंड वगैरह सब बजाते रहते हैं। कभी किन अत्याचारों और किन अत्याचारों का क्यों जिक्र करता है? तो कभी वैसे व्यक्ति को अत्याचारी कह रहे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हर परिस्थिति में हमारा जीवन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनका जीवन बहुत छोटा लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनका जीवन जो है बहुत छोटा लगता है, लेकिन हमारा जीवन जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, आगे क्या है मेरे भाई? कहते हैं कि इनकार करना ना भूलने वाला कौन व्यक्ति है? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। वैसे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं कि जीवन हर परिस्थिति में बढ़ता जाता है, वही लोग इनकार करना ना भूलते हैं। कवि का भाव वैसे लोग पर व्यंग करना है ना, वैसे लोगों पर व्यंग करता है, हंसी करता है ना। आगे चलते हैं, आगे आपका कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि यह चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं होगा। यह चैप्टर यहाँ पर हो गया है मेरे भाई खत्म। तो जल्दी से आप लोग बताओ क्लासेस कैसी लगी, कैसी लगी क्लासेस, कैसी लगी क्लासेस। अब आपका लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा, है ना, नेक्स्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा बताओ? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 10, 10वां चैप्टर होगा। क्लास के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, है ना, तैयार रहेंगे, तैयार रहना है मेरे भाई आप सभी को क्लास के लिए। ठीक है, हाँ सब तैयार रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 में हम आप लोगों से अब मिलेंगे। अब समय अधिक हो चुका है, मैं चाहता हूं कि हम आप लोगों से विदा लें। ठीक है, जो भी विद्यार्थी जी लेट से आए हैं, नम्र निवेदन है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फास्टली। ठीक है, मिलेंगे भैया हम आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाना पीना खाते रहिए, स्वास्थ्य को अच्छे से रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।